वेलकम फ्रेंड्स। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कैरोल कहती है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस एंड इवान कहती है गुड मॉर्निंग कैरोल, वैसे तुम्हारे कान ठीक तो है ना। देन कैरोल कहती है ऑफ कोर्स, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो गई। एंड इवान कहती है मुझे जानकर अच्छा लगा। एंड मन में कहती है बहुत सारी चीज़ें हुई, इस वजह से मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है। एंड पूछती है वैसे रॉनिन कहाँ है। देन कैरोल कहती है शायद वो तो सुबह सुबह चले गए, उन्हें अर्जेंट वर्क था। एंड इवान कहती है रियली। एंड खुद से कहती है ओ मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। एंड ईयरिंग की तरफ देखते हुए मन में कहती है सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ये ईयरिंग अचानक से विस्फोट क्यों हुआ। देन नेक्स्ट सीन में वो बुक्स रीड करने की कोशिश करती है लेकिन रीड नहीं कर पाती। ऑफ कोर्स मैजिक भूलने की बीमारी जो है। देन वो इवान की डिज़ाइन को ब्लूप्रिंट बनाती है और उसे लेती है। एंड मन में कहती है इवान बहुत ही केयरफुल और हार्ड वर्किंग लेडी थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। मुझे अचानक से वॉमिटिंग क्यों आ रही है ये सोचकर। एंड कहती है इट्स ओके, मैं नहीं मरने वाली, मुझ पर विश्वास रखो इवान। देन तभी कैरोल कहती है प्रिंसेस यूदेला रोगनील और लियाना रोगनील आ गई है। देन विंडो के पास इवान जाती है एंड उन्हें देखते हुए कहती है तो वो आ ही गई। एंड जैसे ही वो दोनों सिस्टर आर्जेंथोस मैंशन में एंटर करते हैं सो मैड्स और सर्वेंट की गॉसिपों की बारिश होने लगती है। वो कहते हैं आखिर कौन इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े पहनता है, आखिर ये कौन है। देन दूसरे कहते हैं मुझे नहीं पता। एंड उसकी सिस्टर इवान के रूम की तरफ ले जाती है एंड मेड सर्वेंट कंटिन्यूसली गॉसिप किए जा रहे थे कि मैंने सुना है कि इसे बहुत ही भयानक स्किन डिसीज है, इसलिए उसने इस तरीके से खुद को कवर किया है, आखिर ये यहाँ क्यों आई है। देन तभी आवाज़ आती है रुको, ये बार्डिन होता है। कहता है मुझे नहीं पता था कि आज कोई विजिटर आने वाला है। देन तभी उदेला कहती है ये मेरे सिस्टर लियाना रोगनील है, प्रिंसेस ने इन्हें इनवाइट किया है। देन बार्डिन कहता है इवान ने, लेकिन इसने अपना फेस क्यों कवर किया है। देन तभी लियाना ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करती है। कहती है मेरा नाम लियाना रोगनील है और मुझे रेयर स्किन डिसीज है। और अपनी मास्क उतारते हुए कहती है मैंने ये मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि इसे देखकर आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। एंड बार्डिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। एंड लियाना अपनी मास्क वापस पहन लेती है एंड कहती है मैं अपनी रूडनेस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। एंड बार्डिन कहता है ओ माय गॉड, ये कॉन्टेजियस तो नहीं है ना। देन यूदेला चिल्लाते हुए कहती है नहीं ये कॉन्टेजियस नहीं है और ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। देन बार्डिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इसलिए जांच किया क्योंकि मैंशन इन दिनों काफ़ी अनस्टेबल है और आप जा सकती हैं। देन यूदेला कहती है आज ये थोड़े बीमार लग रहे हैं, वरना ये इस तरीके से बातें नहीं करते हैं। देन लियाना कहती है कोई बात नहीं, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है और मैं ठीक हूँ। एंड वो दोनों सिस्टर प्रिंसेस के रूम की तरफ जाते हैं एंड लियाना अपने पास्ट के बारे में सोचती है। एक पर्सन कहता है क्या लियाना सचमुच उस टाइटल को अपने नाम कर पाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा घिनौना झमेला है और इतना हार्श भी नहीं है कि वो अपनी मदर और सिस्टर के साथ रहे, और हम उसके फंड को कैसे उठा पाएंगे। एंड उसे बोला जाता है कि आई एम सॉरी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ आए हुए जितने भी गेस्ट हैं आपको देखकर अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। एंड गेस्ट कहते हैं लुक्स भी ज़रूरी है, और लियाना खुद से कहती है अपनी सिस्टर और मदर के साथ रहना काफ़ी अच्छा है। एंड देन तभी आवाज़ आती है सिस्टर, एंड दोबारा आवाज़ आता है सिस्टर। देन वो होश में आती है। देन इवान कहती है वहाँ उस तरीके से खड़ी मत रहो, अंदर भी आओ। देन वो अंदर आती है एंड ग्रीट करते हुए कहती है मुझे प्रिंसेस से मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लियाना रोगनील है। एंड अपनी मास्क उतारते हुए कहती है शायद आपको मुझे देखकर अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन बिना फेस दिखाए मैंने आपको ग्रीट किया, ये शिष्टाचार नहीं है। एंड इवान उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है ये मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरी हालत में है,
तुम अपनी मास्क और इस गर्म कपड़े को भी उतारो। एंड यूदेला से कहती है, यूदेला तुम जल्दी जाकर डॉक्टर को लेके आओ। एंड यूदेला कहती है, ओके प्रिंसेस। एंड इवान लियाना से कहती है, चलो अब हम मुद्दे पर आते हैं, मैं तुम्हें यूज़ करने जा रही हूँ। जैसा कि इवान ने कहा, उसने मास्क और गर्म रोब को उतार दिया एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करती है। देन तभी इवान कहती है, तुम अब से मेरी सेक्रेटरी होगी और मैं तुम पर इस फाउंटेन ऑफ द सन का परीक्षण करूंगी और ऑफ कोर्स मैं आपको इसके लिए उचित सैलरी भी पे करने वाली हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आपको मैं एक डॉक्टर दूंगी। देन तभी यूदेला वहाँ पर आ जाती है एंड कहती है, प्रिंसेस मैं डॉक्टर को ले आई। देन इवान शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, क्या इतनी जल्दी? देन डॉक्टर कहता है, एक्चुअली ड्यूक का बहुत ही बुरा हाल है और मैं सुबह से ही उनके रूम में ही हूँ। देन इवान कहती है, नो मैंने बस इतना ही सुना कि उसने 2 बार ड्रिंक्स ली, क्या वो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में है? देन लियाना वो कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रखते हुए कहती है, प्रिंसेस नो मैटर व्हाट मैं जिस तरीके से भी सोचूं ये प्रपोजल आपको ज़रा भी बेनिफिट नहीं देगा और मैं तो बस एक हारी हुई अरिस्टोक्रेट हूँ जिसे उत्तराधिकारी से बाहर कर दिया गया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझ पर इतनी काइंडनेस क्यों दिखा रही हैं? एंड मन में कहती है, जिस प्रिंसेस को मैं जानती हूँ वो बिना किसी कारण के किसी पर दया नहीं दिखाती, पर ये इतना इनफ रीज़न तो नहीं है कि वो मुझे फाउंटेन ऑफ द सन दे। मैं श्योर हूँ कि इसके पीछे कोई दूसरा इंटेंशन है। देन तभी इवान कहती है, फेवर मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तुम्हें सच में यूज़ करने वाली हूँ और मुझे सेक्रेटरी की ज़रूरत है क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी हूँ इन दिनों और तुमसे ज़्यादा बेटर पर्सन मुझे और कहीं नहीं मिल सकता जो सक्सेसर की क्लास ली है। और उसके अलावा मैं तुम पर रिसर्च करने वाली हूँ इस फाउंटेन ऑफ द सन का। एंड लियाना इवान की तरफ देखती है एंड स्माइल करते हुए मन में कहती है, अगर मैं प्रिंसेस आर्जेंथोस होती तो मेरे पास और भी कई ऑप्शन होते। देन इवान कहती है, सो टेल मी तुम इसे करने वाली हो या नहीं? देन लियाना उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए कहती है, आपकी सेक्रेटरी प्रिंसेस आर्जेंथोस जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, मैं हेवन के किस्मत को नहीं छोड़ूंगी। देन इवान उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए कहती है, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हारे लिए इतनी लकी हो सकती हूँ क्योंकि मेरी बहुत ही बुरी रेपुटेशन है। सो मैं तुमसे इतनी अच्छे से बात कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी अब से सेक्रेटरी हो। एंड कहती है, लियाना की कंडीशन को चेक करो। देन डॉक्टर कहता है, यस प्रिंसेस। एंड वो उसकी कंडीशन को चेक करता है और कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इस तरीके से खड़े रहना वो भी बहुत ही पेशेंट के साथ ये काफ़ी ज़्यादा दर्द देता होगा, है ना? देन लियाना कहती है, मैं ठीक हूँ। देन इवान पूछती है, ये किस तरीके की बीमारी है? देन डॉक्टर कहता है, मुझे नहीं पता, शायद कोई मिस्टीरियस एलर्जी है जो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड लियाना कहती है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंसन छोड़ते वक्त मुझे जितने भी पैसे मिले वो सब मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस पर वेस्ट कर दिया। देन यूदेला रोते हुए कहती है, आपने वेस्ट कर दिया, इसका क्या मतलब? ये पैसे मेरे सिस्टर के ऊपर खर्च करने के लिए था। देन तभी इवान कहती है, हाल ही में जो बाथिंग लोशन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है बहुत सारे स्किन के रोगों के लिए। देन तभी डॉक्टर कहते हैं, ये मेडिसिन के तौर पे अप्रूव नहीं है, फिर भी अगर पेशेंट ट्राई करना चाहता है तो वो कर सकता है। एंड पेशेंट से कहते हैं, प्लीज़ डिसइंफेक्ट और पेन किलर कंटिन्यूसली लेते रहें। अगर फाउंटेन ऑफ द सन हील नहीं किया तो मुझे कॉल करें कि मैं इसे ठीक से चेक कर सकूं। देन यूदेला कहती है, थैंक यू प्रिंसेस। एंड इवान मन में कहती है, वेल ये काफ़ी जल्दबाजी होगी मुझे थैंक्स कहने की। एंड ये तो अभी शुरुआत ही है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मैट जो है उस बाथ लोशन का अप्लाई उसके पूरे बॉडी पर करती है। देन तभी लियाना को अजीब सी स्मेल आती है एंड कहती है, ये स्मेल तो जाना पहचाना सा है, क्या तुम श्योर हो कि ये फाउंटेन ऑफ द सन है? एंड ये सुनकर इवान शॉक्ड हो जाती है। एंड देन तभी कैरोल कहती है, पर प्रिंसेस ये ओरिजिनल है, मैंने अपनी चाची की सहेली की बेटी की सहेली की माँ से सुना है, ये ठोस जानकारी है प्रिंसेस।
एंड तभी यूदेला उसको स्मेल करते हुए कहती है ये तो वही सप्लीमेंट है जो आप मेडिसिन के तौर पर लेती हैं। देन इवान खुद उसे स्मेल करते हुए मन में कहती है मैं इसे जितना स्मेल करते जा रही हूँ उतना ही स्ट्रॉन्गर इसका स्मेल होते जा रहा है। देन इवान कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, आखिर किसने तुम्हें दिया। देन लियाना कहती है मैं इसे लंबे समय से खा रही हूँ, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मेरी इचिंग को कम करता है। देन यूदेला कहती है वो पर्सन हमारी लंबे समय से देखभाल करता है। देन इवान कहती है तो क्या तुम्हारे पास और है। देन यूदेला कहती है नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ये बिल्कुल सेम है। देन इवान कहती है ओके मैं समझ गई। एंड कहती है कैरोल मैं तुमसे एक सेकेंड बात करना चाहती हूँ। देन कैरोल कहती है ओके प्रिंसेस। देन कैरोल पूछती है क्या तुम्हें पता है कि किसने लियाना को वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दी। देन कैरोल कहती है जहाँ तक मुझे याद है वो कार्डिन फैमिली से है। देन इवान कहती है क्या कार्डिन फैमिली से। देन कैरोल कहती है हाँ ये एक ऐसा फैमिली है जिसकी सेवा रोगनिन फैमिली ने कई पीढ़ियों तक की है। एंड इवान मन में कहती है ये नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है। एंड तभी उसे याद आता है। देन कहती है गिसेल कार्डिन बाबेंट, हाँ ये तो इम्प्रेस की फैमिली से है, वो इस एम्पायर की गार्डियन है, एक बेहतरीन डिप्लोमेट हैं, गरीबों की मसीहा हैं और नोबल्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। इम्प्रेस गिसेल कार्डिन बारबेंट एम्परर की ओर से जिन्होंने पहले ही अपना सीट सुरक्षित करा लिया था और उसका प्रभाव कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि कंट्री के बाहर तक था। उनके पास एक्सीलेंट पॉलिटिकल स्किल्स और सुपीरियर रिसोर्स भी हैं और वो एक बेस्ट लीडर हैं। जब उनके खुद के बच्चों की डेथ हो गई तो उन्होंने एड्रियन जो कॉन्कुबाइन का सन था उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। और काफ़ी फेमस स्टोरी है कि इम्प्रेस काफ़ी अच्छे स्वभाव की पर्सन है और इवन सारे नोबल्स और एड्रियन भी उनका सम्मान करता है और कहा जाता है कि उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन हमें दिखाया जाता है आर्डियन पीछे से आकर इम्प्रेस को हक कर लेता है एंड इम्प्रेस कहती है आर्डियन मुझे लगता है कि तुम बड़े हो गए हो। देन आर्डियन कहता है मॉम प्लीज़ मुझे ऐसा करने दीजिए। देन इम्प्रेस कहती है ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती और एड्रियन का बर्थडे बहुत ही जल्द आने वाला है। देन एड्रियन कहता है इतनी जल्दी समय बीत गया और पता भी नहीं चला। देन इम्प्रेस कहती है अच्छा तो बताओ कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। देन एड्रियन कहता है मेरे माइंड में अभी कुछ नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके पास मेरे लिए पहले से ही एक गिफ्ट तैयार होगा। देन इम्प्रेस कहती है वेल मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। देन एड्रियन कहता है मुझे क्या चाहिए। देन इम्प्रेस कहती है हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी तुम्हें देने के लिए। देन एड्रियन उस फ्लावर को तोड़ते हुए कहता है कभी कभार मैं अपनी मदर को समझ नहीं पाता हूँ, आप इतनी अच्छी मेरे साथ कैसे हो सकती हैं और आप तो मेरी रियल मदर भी नहीं है। देन तभी इम्प्रेस जो है एड्रियन को गले लगा लेती है एंड कहती है एड्रियन जो है मेरे लिए एक स्वर्ग का तोहफा है और तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है और तुम मेरी ताकत हो। और ये कितना स्टूपिड क्वेश्चन था। एंड एड्रियन कहता है थैंक यू मदर। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी एंड नोट करी जा रही थी कि लियाना को सक्सेसर की क्लास लेते समय उसे अचानक से स्किन डिसीज हो जाते हैं और कोई कार्डिन फैमिली में से लगातार न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जा रहा है और उसकी स्मेल बिल्कुल द फाउंटेन ऑफ द सन की तरह है। इसका मतलब क्या है। देन तभी इवान पूछती है कैरोल क्या तुम्हें पता है विस्काउंट रोगनिल के बारे में। देन कैरोल कहती है हाँ लियाना और यूदेला का कज़न, वो बहुत ही ज़्यादा लालची और आलसी पर्सन है। एंड इवान शॉक्ड होके मन में कहती है आखिर तुम्हें किस चीज़ के बारे में नहीं पता। देन कहती है खैर कैरोल तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है कि उसके कज़न ने स्किन की बीमारी डेवलप करने के लिए कोई चाल चली है। देन कैरोल कहती है मुझे भी यही लगता है। एंड इवान मन में कहती है आखिर किस तरीके से कज़न ने उसके स्किन की प्रॉब्लम को क्रिएट किया होगा, आखिर क्यों कार्डिन फैमिली ही लियाना की हेल्प करता है।
और वैसे भी ये इम्प्रेस गिसेल की फैमिली है जो बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है इस पूरे एम्पायर में। देन तभी उसके सिर में अचानक से पेन होने लगता है। देन कैरोल कहती है क्या हुआ प्रिंसेस। देन इवान कहती है मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी, अचानक से मुझे माइग्रेन हो गया, मैं ठीक हूँ। एंड मन में कहती है एक्चुअली इन सभी चीज़ों का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन देन कहती है कैरोल क्या तुम मुझे उस पर्सन की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे सकती हो जो लियाना को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देता है। एंड कैरोल साइलेंट रहती है। देन इवान मन में कहती है क्या मैंने इससे कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया। एंड कहती है मैंने ये तुम्हें ज़्यादा ही मुश्किल काम दे दिया है ना। देन कैरोल स्माइल करते हुए कहती है नहीं प्रिंसेस, मैं ये कर सकती हूँ, बस मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने मुझे इस तरीके का टास्क दिया है। एंड इवान कहती है क्या ये इम्पॉसिबल है, कैसे। देन कैरोल कहती है वेल मैं कैरोल डेमिरेंट हूँ, मैं हेड ऑफ इंफॉर्मेशन गिल्ड की एलाडी डेमिरेंट की भतीजी हूँ। एंड ये सुनकर इवान काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाती है एंड उसकी आवाज़ मेंशन के बाहर तक सुनाई देती है क्या तुम उस इंफॉर्मेशन गिल्ड की हेड की भतीजी हो। देन कैरोल कहती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया, आपको मेरे बारे में नहीं पता था। देन इवान कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि तुम एक नॉर्मल लड़की नहीं हो, पर मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। एंड मन में कहती है आखिर क्यों उस गिल्ड की लड़की मेरी नौकरानी बन कर के आई है। देन कहती है वेल अगर मैं तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दूँ तो क्या तुम मुझे फाउंटेन ऑफ द सन के बारे में रिसर्च करके दे सकती हो। देन कैरोल कहती है यस प्रिंसेस, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो आपको सर्व कौन करेगा। देन इवान कहती है क्या सच में। एंड मन में कहती है हाँ इवान ही मेरी सिर्फ मेड है। एंड कैरोल कहती है मेरे ओपिनियन में यूदेला सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगी आपकी सेकेंड मेड बनने के लिए। देन इवान कहती है क्या यूदेला। देन कैरोल कहती है हाँ प्रिंसेस, यूदेला को ये पसंद आएगा। एंड इवान कहती है हाँ उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड मन में कहती है यदि वो मेरी दूसरी मेड बन जाती है तो उसे मेरे कमरे के नज़दीक ही दूसरा कमरा दिया जाएगा और दोनों बहनें एक साथ रह पाएंगी, है ना। एंड कहती है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, देन मैं चाहती हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेट करो। देन कैरोल कहती है ओके प्रिंसेस। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैड नॉक करती है एंड कहती है प्रिंसेस ये मैं हूँ यूदेला। देन इवान कहती है अंदर आ जाओ। वेल मुझे खुशी है कि तुम आई, मैं तुम्हारे ही बारे में बातें कर रही थी। वैसे लियाना कहाँ है। देन यूदेला कहती है वो मेरे साथ ही आई है। एंड लियाना अंदर आती है एंड इवान कहती है ओह तुम तो पहले से भी बेहतर लग रही हो। देन लियाना कहती है क्या सच में इस तरीके से कपड़े पहनूं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आपको मुझे देखकर घृणा महसूस नहीं हो रही है। देन इवान कहती है मैं ठीक हूँ। एंड हेडमेट से कहती है क्या तुम्हें घृणा महसूस हो रही है। देन हेडमेट कहती है बिल्कुल भी नहीं, पर उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है हाँ बिल्कुल। देन इवान कहती है अगर तुमने इस मेंशन में इस तरीके की बातें सुनी तो तुम डायरेक्टली मुझे बता सकती हो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट की जाओगी। देन लियाना उसके पास आती है एंड कहती है थैंक यू आपके काइंडनेस के लिए। देन इवान कहती है क्या ये काइंडनेस नहीं है, ये तुम्हारी राइट है। देन इवान इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है ये मैड मोना है और मिस लीना आज से मेरी सेक्रेटरी है। एंड कहती है यूदेला आज से ही तुम मेरी एक्सक्लूसिव मेट के तौर पर काम करोगी। एंड ये सुनकर यूदेला शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है क्या। देन मिस मोना कहती है यूदेला का किचन में बहुत सारा काम है सो ऐसा नहीं हो पाएगा और आज ही नए रूम में शिफ्ट भी करना है। देन इवान कहती है वो मेरी सेक्रेटरी और मेड है, मुझे अपने नज़दीकी रूम का इस्तेमाल करना था इसलिए मैंने उन दोनों को सेम रूम में अरेंज किया, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर है भी तो मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी। देन मिस मोना कहती है मैं समझ गई, वेल क्विक एजुकेशन के लिए यूदेला तुम मेरे साथ आओ। देन यूदेला कहती है यस मैम मैं पूरी मेहनत करूँगी। एंड वो दोनों सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। देन मिस मोना कहती है अचानक से प्रिंसेस की लोगों की संख्या बढ़ गई है। देन इवान कहती है हाँ
एंड मन में कहती है मेरे पास 3 लोग हैं जिन पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने सारे सीक्रेट्स इन्हें नहीं बता सकती। वेल, एक काफ़ी अच्छी बात है कि इस तरीके के नाइस पर्सन मेरे साथ हैं जिन पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। अगर मुझे इसके बारे में पहले ही पता होता तो मेरी पिछली जीवन भी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरती। मेरी पास्ट लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी और मैं एक ऑर्फन थी और मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम थी, पर मैं उस समय काफ़ी बेवकूफ़ थी जो किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती। एटलीस्ट मैंने कोई फ्रेंड्स या कलीग्स बनाए होते जिनसे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करती तो मैं इस तरीके से अकेली नहीं होती। इवान और मैं अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम वाले पर्सन थे और हम दोनों हमेशा से ही अकेले रहे हैं। देन तभी इवान को अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है एंड इवान मन में कहती है ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज़ डोंट टेल मी कि मेरे पास कोई और दूसरी बीमारियां भी हैं। देन मिस मोना कहती है तो हम चलते हैं प्रिंसेस। देन इवान कहती है ओके। देन इवान लियाना को उसके वर्क प्लेस पर गाइड करवाती है एंड कहती है मैं तुम्हारी एबिलिटी चेक करने वाली हूँ एंड कहती है ये तुम्हारी वर्क प्लेस है। देन लियाना कहती है प्रिंसेस ये क्या है। देन इवान कहती है ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है, मैंने चेक किया है कि तुम 5 लैंग्वेज बोल सकती हो और उसके साथ तुम्हें एशियंट लैंग्वेज भी आती है। तुमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जियोग्राफी, डिप्लोमेसी और अकाउंटिंग नेशनल लेवल पर पढ़ाई की है ना। सो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सिंपल जॉब प्रिपेयर किया है जो तुम्हारे स्किल लेवल पर फिट बैठेगा और ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तुम अपनी समय ले सकती हो। देन लियाना कहती है ओके प्रिंसेस एंड इवान कहती है तुम इसे ध्यान से देखो, ये डॉक्यूमेंट है जो पिछले 100 वर्षों में हर एक इलाके में प्रकट हुए मॉन्स्टरों के डिफरेंट प्रकार और संख्याओं को नोट करता है। देन लियाना कहती है ओ माय गॉड ये तो लोगों के सेफ्टी के ऊपर है। देन इवान कहती है तुम इसे ध्यान से देखो और इस तरीके से तुम्हें निशान लगाना है, ये बहुत ही सिंपल है पर मैं ये ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकती हूँ और तुम्हें नंबर्स और जियोग्राफी के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। देन लियाना कहती है मुझे खुशी है कि कुछ है जो मैं कर सकती हूँ, अगर मैं इस पे फोकस करूँगी तो मुझे कम तकलीफ़ होगी और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगी। एंड इवान मन में कहती है इसके स्किन डिसीज़ के कारण इसने बहुत कुछ सफ़र किया है एंड कहती है गुड लक। देन मैं चलती हूँ और जब काम फिनिश हो जाए तो मुझे रिपोर्ट कर देना। एंड वो वहाँ से चली जाती है एंड लियाना अपना काम स्टार्ट कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में बारिन का रूम का सीन दिखाया जाता है। बारिन काफ़ी बीमार लग रहा था और वो सपना देख रहा था और वो सपने में कह रहा था हाँ इस तरीके से चलोगी तो तुम जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। एंड इवान अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। बारिन कहता है तुमने कर दिखाया इवान, मैं तुम पर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। देन दिखाया जाता है इवान ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है पर तुम इस तरीके से कर सकती हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देन इवान फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज़ करती है और कहती है इस तरीके से ब्रदर। एंड बारिन सरप्राइज्ड हो जाता है। उसके बाद से इवान वही नहीं रुकती। रेसिंग कंपटीशन में, हॉर्स राइडिंग में, इवन काफ़ी कम उम्र में ही स्कूल में एंटर हो जाती है और सभी के बीच काफ़ी पॉपुलर भी हो जाती है। एंड ये सब देखकर बारिन खुद से कहता है मुझे इवान से बेहतर बनना होगा एंड उसे इग्नोर करके चला जाता है। और इवान काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, जो ब्रदर हमेशा से उसके साथ था वो उसे इग्नोर करने लगा और ऐसे ही करते हुए समय बीतते हैं। और इस बार जो बारिन था वो काफ़ी पॉपुलर था एंड इवान अकेले ही रहने लगी। एंड जैसे ही बारिन उसकी तरफ देखता है देन इवान उसे कोल्ड नज़रों से देखती है एंड बारिन शॉक्ड हो जाता है। देन तभी बारिन डर के अपनी आंखें खोलता है और मन में कहता है आखिर ये किस तरीके का सपना था। देन तभी इवान कहती है काफ़ी आश्चर्य की बात है कि तुम उठ गए और उसकी बातें सुनकर बारिन डर जाता है और कहता है तुमने मुझे डरा दिया।
देन इवान कहती है, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ऐसा देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। एंड कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो तो तुम्हें अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, इसलिए ये तुम्हारा हैंगओवर क्योर है, तुम इसे ले सकते हो। देन बार्डन कहता है, वेल तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये तुमने किस तरीके की वायर्ड हेयर स्टाइल बनाई रखी है। देन इवान कहती है, ये बात मुझे ज़रा भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वेल मेरा ब्रदर काफ़ी ज़्यादा बीमार था, इसलिए मैं उसे देखने आई हूँ। एंड ये सुनकर जो बार्डन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहता है, हे तुम ये क्या कह रही हो, तुम मुझे देखने आई हो। देन इवान कहती है, हाँ, और ये रिएक्शन का क्या मतलब। देन बार्डन कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है, मैं बचपन से ही बीमार रहा हूँ, इस बीच तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। देन इवान कहती है, उस समय मैं काफ़ी छोटी थी और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई एम सॉरी अगर उस समय मैंने तुम्हें दुखी किया हो तो। अब मैंने तुम्हें देख लिया, देन मैं अब चलती हूँ। देन बार्डन कहता है, हे इवान। देन इवान कहती है, क्या है। देन बार्डन कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे रूम के पास जाता जब तुम बीमार होती तो। ये सुनकर इवान शॉक्ड हो जाती है, कहती है, क्या। देन बार्डन कहता है, मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग महसूस हुई है, मैं हमेशा से ही वहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा बार गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं अंदर जाकर तुम्हें देख सकूं। एंड इवान कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। देन बार्डन कहता है, इवान हिज रॉयल हाइनेस का बर्थडे पार्टी आने वाला है। एंड ये सुनकर इवान शॉक्ड हो जाती है। देन बार्डन घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन तुम उस बर्थडे बैंक्वेट को अटेंड तो नहीं करने वाली हो, है ना। देन इवान कहती है, ऑफ कोर्स मैं नहीं जाने वाली। देन बार्डन कहता है, हाँ तुम वहाँ मत जाना। देन इवान कहती है, हे तुम अब रेस्ट करो, समझे। एंड उसके थोड़े से ही पुश करने पर उस बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है। एंड इवान कहती है, ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। एंड वो बाहर आ जाती है एंड मन में कहती है, इवान बीमार तब हुई थी जब वो पैलेस से वापस आई थी, पर क्यों मुझे वो सारी चीज़ें याद नहीं है। मैंने बहुत सारी इवान की मेमोरी को स्टोर कर लिया है, लेकिन ये चीज़ मुझे याद क्यों नहीं है। ज़रूर उस जगह पर कुछ हुआ होगा। क्या आखिर कौन इवान को हर्ट करना चाहता है। खैर अभी के लिए मुझे मैजिक मेमोरी लॉस ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट डे का सीन ड्यूकियल्स टाउन हाउस का दिखाया जाता है। ड्यूकियल्स कहते हैं, क्या वो सारी मटेरियल रेडी है जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था। देन आंट कहता है, हाँ, जो टेल्स की मार्केट में करंट प्राइस है, खदानों के मालिकों के बारे में जानकारी, व्यापारियों के मालिकों के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस कैपिटल का फेमस काउंसलर, मैंने सब प्रिपेयर कर दिया है जैसा आपने कहा। एंड बेचारे की हालत बहुत ही ख़राब रहती है। एंड पूछता है, वैसे आप अचानक से टेल्स की तलाश क्यों कर रहे हैं और आपको काउंसलर की ज़रूरत क्यों पड़ी। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। और जैसे ही एंटर करते हैं देन कहते हैं, अब से हम इस एम्पायर के सभी टेल्स को टेक ओवर करने वाले हैं। एंड ये सुनकर आंट सदमे में चला जाता है। एंड ड्यूक कहते हैं, आंट किसी भी विजिटर को इवनिंग तक आने मत देना। एंड आंट कहता है, 1 मिनट ड्यूक, आप अचानक से इतने सारे टेल्स क्यों खरीदना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट यूजलेस है, एकदम बेकार है। देन ड्यूकियल से स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि ये बेकार है, मैं ये सब प्रिंसेस आर्जनथोस को दूंगा। और ये सुनकर आंट पूरी तरीके से पगला जाता है।